नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, ये एक 40 वर्षीय आयु का हैंड है, हाउसवाइफ हैं ये। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाली महिलाएं मेहनती नेचर की ज़रूर होती हैं। अब ये गृहिणी है तो घरेलू कामकाज में ये ज़रूर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती होंगी या कर पाती होंगी। इनकी सभी उंगलियों की लंबाई अच्छी खासी लंबी है, सिवाय बुथ फिंगर को छोड़कर। इनका क्वेश्चन भी था कि धन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो ये फिंगर भी बहुत मायने रखती है रुपए पैसे के लिए। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से कम है लंबाई, तो फिर धन हो या ना भी हो तब भी व्यक्ति अपनी इनकम से या अपने रुपए पैसे के स्टेटस से असंतुष्ट रहता है। और उनके पूरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो धन की उतनी ज़्यादा कमी नहीं आती है मुझे, लेकिन एक असंतुष्टि वाली भावना जो है वो बनी हुई है। जब ये फिंगर छोटी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपनी मन की बातें जल्दी किसी से जाहिर नहीं करते हैं और इनकी प्रतिभा को दबाया भी जाता है। इनकी जो प्रतिभा होती है वो उभर कर सामने नहीं आ पाती। अब ये गुरु फिंगर को देखिए, लंबाई कितनी अच्छी, और बुध फिंगर की लंबाई इतनी छोटी। तो ऐसे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इनके भीतर एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन इनकी लीडरशिप को नकारा जाता है। नकारा जाता है का मतलब ये फिंगर छोटी है तो इनकी प्रतिभा को, जैसा मैंने बताया, दबाया जाता है या समय के अनुकूल इनको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो मौका नहीं मिलता कि अपनी प्रतिभा को दिखा सके। तो मन में एक असंतुष्टि वाली भावना ज़्यादा होती है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है और कोई विशेष गैप भी नहीं है। इनका क्वेश्चन था संतान को लेकर कि संतान से भी असंतुष्ट है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि संतान को लेकर कोई विशेष दिक्कतें नहीं है आपके जीवन में। संतान आपका सहयोग आगे ज़रूर करेगी। अब सबका अपना अपना नेचर होता है, अपनी अपनी आदतें होती हैं। उन आदतों के हिसाब से अभी, जबकि उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है उनकी, आपके बाल बच्चों की, तो आगे संतान को लेकर आप बहुत ज़्यादा फिक्र न करें। संतान आपका सहयोग करेगी पूरी तरीके से। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी, लेकिन मोटाई मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है। और ये कट का निशान लाइफ पार्टनर को लेकर अच्छा नहीं माना जाता है। नकारात्मक परिणाम इसके होते हैं। गुरु फिंगर इनकी ज़्यादा लंबी है तो एक ईगो प्रॉब्लम भी इनके भीतर ज़रूर होगा। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना किसी बात पर या अपनी ही मनमानी चलाने की कोशिश करना, ये सब बातें भी इनके नेचर में शामिल होंगी। लेकिन जो एक माइनस पॉइंट में देखता हूँ कि स्वभाव इनका जिद्दी भी है। ज़रूर अपनी जिद पर अड़े रहने वाला स्वभाव है इनका। संतान से लगाव रखती हैं बहुत, लाइफ पार्टनर से भी लगाव रखती हैं बहुत, लेकिन इनको इनके मन मुताबिक प्रेम नहीं मिल पाता है। और रुपए पैसे की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है इनकी, एक तो ये बुध फिंगर की जिसकी लंबाई नहीं है, असंतुष्टि वाली भावना है, और इनकी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं भी नहीं है। तो ये खड़ी रेखाएं आ जाती हैं अगर आप योग ध्यान प्राणायाम वगैरह करें, साधना वगैरह करें, तो खड़ी रेखाएं आ जाएंगी। तो आपका रुपए पैसे का प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक दूर हो सकता है। तो अब थंब देखते हैं। स्ट्रेट थंब है तो किसी के ऊपर जल्दी आप विश्वास भी ज़रूर नहीं करती होंगी, और इच्छा शक्ति की कमी बहुत है आपके भीतर। कोई काम आप सोचती होंगी करना है, वो कर नहीं पाती होंगी। मन साथ नहीं देता होगा, शरीर साथ नहीं देता होगा। बाय नेचर हार्ड वर्किंग
आपका नेचर है, उसके बावजूद भी तन मन से आप हारा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं जरूर। ये उसका कारण है थंब पर ये आड़ी रेखाएं हैं। तो इच्छा शक्ति की कमी को दिखाता है। काम को टालने की प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों में होती है। तर्क शक्ति भी आपकी अच्छी नहीं है, अपनी बात समझा नहीं पाती किसी को, बहुत बार आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सही रहते हुए भी आप जानती हैं कि इस जगह पर मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी चुप रह जाना या अपमान का घूंट पी जाना, ऐसा भी आपको बहुत बार करना पड़ता होगा। संतान सुख, फिर से कह दूं कि संतान सुख को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। संतान सुख बढ़िया आपके जीवन में है। परेशानियां आपको हो सकती है संतान से थोड़ी बहुत, लेकिन आगे ओल्ड एज में भी संतान आपका साथ देगी। तो अब सभी माउंट देखते हैं इनके। बुध माउंट, स्पेस बुध माउंट को बढ़िया है। और धन के लिए जो रेखा देखी जाती है वो रेखा आपके हाथ में बुध माउंट पर है। ये रेखा, इसको कहते हैं धन रेखा। ये धन रेखा आपके हाथ में है। थोड़ी बहुत नकारात्मकता इसमें है ज़रूर, लेकिन धन व्यक्ति के पास होता ज़रूर है, रुपये पैसा होता ज़रूर है। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए रुपये पैसे को लेकर, तो धन का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं हो ज़रूर जाता है, ये बात है। और स्पेस भी आपकी अच्छी है बुध पर्वत की। ये रेखा थोड़ी नेगेटिविटी का कारण होती है धन के लिए भी और काफ़ी हद तक संतान के लिए भी, लेकिन कोई विशेष चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि बुध माउंट को स्पेस अच्छी मिल रही है। और अगर आप इसका कारण जानना चाहती हैं, निवारण जानना चाहती हैं, तो इस स्तंभ पर एक आप मोती आप पहन सकती हैं चांदी के साथ, तो बहुत हद तक ये उपाय काम करेगा, रुपए पैसे के लिए भी, आपकी मेंटालिटी के लिए भी। और बुधवार को आप हरे कपड़े पहन सकती हैं या हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। ये सब बुध के उपाय है। और अपना मनपसंद संगीत सुने, ये उपाय आपके जीवन में कारगर साबित होंगे। सूर्य पर्वत, ये थोड़ा निगेटिव है। सूर्य पर्वत आपका रेखाएं भी थोड़ी निगेटिविटी के साथ चल रही हैं कि नाम के अनुरूप नेम फेम यश मान सम्मान नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में भी आपको अब सूर्य को जल अर्पण करना अत्यंत ही आवश्यक है। हस्तरेखाओं में बदलाव होता है सत्कर्मों के माध्यम से, और आपको सत्कर्मों से जुड़ने की आवश्यकता है। सत्कर्मों से जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम है योग, ध्यान, साधना। और आप स्त्री हैं तो पूजा पाठ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। शनि पर्वत को अगर देखेंगे तो फ्लैट से भी थोड़ा ज़्यादा गहराई में जाता हुआ शनि पर्वत है, लेकिन उस पर एक खड़ी रेखाएं हैं, तो धन की कमी आगे आपके जीवन में उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज भी दिखाई पड़ते हैं आगे चल के। ऐसा हो सकता है आपका बेटा भी इनकम करे, या आपके हस्बैंड भी कोई जॉब वगैरह उनकी लग जाए आगे चल के, या कोई बिजनेस करें। इनकम के दो सोर्सेस आपके शनि पर्वत से दिखाई पड़ते हैं। गुरु माउंट, ठीक ठाक सा उभार, अच्छा भी कह सकते हैं इस उभार को, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। तो खाना वगैरह बनाने में इंटरेस्ट आपको ज़रूर होगा। एक कमी जो मुझे दिखती है कि धार्मिकता की कमी आपके भीतर दिखती है। धार्मिक आप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो धार्मिकता की ओर रुझान आपका बढ़ना आवश्यक है। आपका मन नहीं लगता होगा धार्मिक कामों में अवश्य ही। तो अब देखते हैं निम्न मंगल ठीक ठाक है उभार, कोई विशेष अशुभ चिन्ह या रेखाएं भी इस पर नहीं है। केवल एक ये मोटी सी राहु रेखा और उसके बाद भी राहु रेखा। मंगल रेखा पर, निम्न मंगल पर राहु रेखाएं ये होती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। ऐसा बहुत सारे हाथों में होता है। और जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी स्थितियाँ आपके अनुकूल होती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि राहु रेखाएं कम हो रही हैं निम्न मंगल तक। निम्न मंगल पर आपके उम्र के हिसाब से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, इन राहु रेखाओं का प्रभाव आने वाले कुछ वर्षों में ख़त्म हो जाएगा। फिर आपकी लाइफ, आप महसूस करेंगे कि लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर है।
तो वीनस देखते हैं आपका। वीनस को स्पेस, एक मिडिल स्पेस है वीनस को, और ये रेखाएं हैं तो सुख सुविधाओं की भी कोई कमी आपके जीवन में बहुत विशेष नहीं लगती है। ये रेखाएं हैं तो फ्रेंड आपके हैं, अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज वगैरह भी है, आपको अच्छी तरीके से पता है कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। बहुत बार आप इस विषय पर अपने घर वालों से चर्चा भी ज़रूर करती होंगी। केतु एक एवरेज केतु है, बहुत ज़्यादा लाभ वगैरह नहीं मिलता है पुश्तैनी जायदाद का ऐसे लोगों को। और जिस हिसाब से आपकी लक लाइन है, कह सकता हूँ कि आपके लाइफ पार्टनर अपने ही सिटी में या अपने ही पुश्तैनी निवास के आसपास ही इनका जॉब या बिजनेस जो भी होगा वो उसी सिटी में ज़रूर होगा, क्योंकि केतु से निकलती हुई भाग्य रेखा है। और जब भी केतु से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को बहुत दूर जाने का मौका नहीं मिलता है। आपकी भी शादी वगैरह जो हुई होगी तो आपका मायका भी आसपास ही होगा आपके सिटी के, ज़रूर वो आपके लाइफ लाइन से दिखाई पड़ता है। और ये टाइम पीरियड आपका स्ट्रगल वाला है, बीच में आपकी लाइफ लाइन में कट है, बहुत धूमिल सी आपकी लक लाइन है, लक लाइन में कट है आपके। तो ये टाइम पीरियड आपका स्ट्रगल वाला है, लेकिन आने वाले वर्षों में मैंने जैसा कहा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी स्थितियाँ आपके अनुकूल ज़रूर होती जाएंगी। चंद्र पर्वत ठीक ठाक सा चंद्र पर्वत, कोई विशेष नकारात्मकता चंद्र पर्वत पर भी नहीं है। ये आड़ी रेखा है तो दूर स्थानों की यात्रा वगैरह भी आप कर सकती हैं ज़रूर, और बहुत बार विदेश वगैरह भी जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर बसने जैसा कोई चांसेस नहीं है। साथ में विदेश घूमने वगैरह के चांसेस आपको मिल सकते हैं। सभी मेजर लाइनों को देखते हैं तो हृदय रेखा की लंबाई बहुत ज़्यादा है आपकी, और गुरु पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा। तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसी संभावनाएं होती हैं कि ऐसे लोग किसी के प्रेम में पड़ जाएं या अपनी पसंद के लाइफ पार्टनर का ही चुनाव करें, ऐसा ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होता है। लेकिन इस लाइन में जो सीधापन होना चाहिए वह दिखाई नहीं देता है। तो फिर सीधापन नहीं होता तो फिर मन में जो विचार होते हैं, हृदय में जो विचार होते हैं वो भी उतने फलीभूत नहीं होते, और व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा सोच विचार, अनावश्यक विचार या परिस्थितियों को लेके जो तालमेल है वो बैठाने में दिक्कत जाती है। ऊपर से ये निगेटिव रेखा गुस्सैल स्वभाव, आपके गुस्सैल स्वभाव को ये बताती है कि बच्चों से और हस्बैंड से आपके तनाव ज़रूर होते रहते होंगे। माइंड लाइन में भी वही बात है, सीधापन माइंड लाइन पर नहीं है। जो मन में चल रहे निरंतर नेगेटिव विचारों को बताती है आपकी माइंड लाइन। माइंड आपका सेट नहीं है अच्छे तरीके से, और आगे भी ये स्थिति बनी रहने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान वगैरह बहुत कारगर साबित होते हैं। आप जुड़कर देखिए, ज़रूर आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। लाइफ लाइन में भी जिस टाइम पर आप हैं, आप देख सकती हैं यहाँ पर कितनी गहरी है, आगे हल्की है, यहाँ फिर गैप है, और आगे भी आपकी लाइफ है, लेकिन काम करेगी आपकी ये रेखा जिसको कहते हैं संजीवनी रेखा। आने वाले 10 वर्षों के आसपास आपके जीवन में कोई बदलाव के संकेत हैं। ये बदलाव स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, धन को लेकर हो सकता है, या स्थान को लेकर हो सकता है, जो आपको परेशान ज़रूर करेगा, लेकिन दिक्कतें आपकी वो निकल जाएंगी उस टाइम पीरियड की भी, क्योंकि इस संजीवनी रेखा का साथ मिलता है आपको। ये गैप अगर इसका कैलकुलेशन मैं करता हूँ तो 7-8 वर्षों का गैप है। तो इस दौरान आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्थान परिवर्तन, वैसे स्थान परिवर्तन की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। स्वास्थ्य और धन को लेकर ही इस गैप को मैं देखूंगा कि इस दौरान आपको इस लिए थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है।
और अगर आप अभी से जुड़ती हैं योग ध्यान साधना प्राणायाम वगैरह से, तो ये निगेटिविटी आपकी अभी की भी और आगे की भी काफ़ी हद तक कम ज़रूर हो जाएगी। अब फिर से अगर बात करें धन की, तो आपके हाथ में धन त्रिकोण भी है ये, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। तो धन को लेकर विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, आगे भी ये स्थिति बनी रहेंगी, क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है कि जिसके भी हाथ में धन त्रिकोण होता है तो इतना रुपया पैसा तो ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को वो मेंटेन कर सकता है। तो आपके साथ भी वो बात ज़रूर है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है इनका राइट हैंड। राइट हैंड में भी इनके हाथ में धन त्रिकोण है, ये धन त्रिकोण, और ऊपर से बुधाई भी। तो अब आपकी एज 40 है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी स्थितियाँ आपके अनुकूल धन को लेकर होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो धन को लेकर विशेष चिंता ना करें, आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। आवश्यकता है आपको मन और मस्तिष्क के विचारों के तालमेल की, आपके ज़िद्दी रवैये में थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है, और पूजा पाठ वगैरह से जुड़ने की आपको आवश्यकता है। बाकी माउंट उस हाथ की तरह ही गुरु माउंट भी अच्छा, शनि पर्वत फ्लैट और बुध पर्वत को स्पेस अच्छी, और ये बुधाई और धन त्रिकोण आपके जीवन में अपना इफेक्ट जरूर देंगे। उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी खड़ी लाइनें नहीं हैं, जो होनी अत्यंत आवश्यक है। अगर एक खड़ी रेखाएं आ जाती हैं तो फिर आपकी लाइफ में ज़्यादा अच्छा टाइम आने के संकेत हैं। उस हाथ की तरह इस हाथ में भी आपकी सभी मेजर लाइनें डिस्टर्ब हैं। माइंड लाइन भी डिस्टर्ब, हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब, और लक लाइन भी डिस्टर्ब, लाइफ लाइन भी उसी तरह से। आगे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके आने वाली है। 50 के बाद इसको लेकर आपको थोड़ी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। ये प्रॉब्लम स्वास्थ्य को लेकर या धन को लेकर हो सकती है, उस वास्ते आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता ज़रूर है। अब आप पूछ सकती हैं कि सावधानी क्या रखना है या इसका क्या उपाय है। तो जो उपाय बताए आपको मैंने, योग ध्यान प्राणायाम साधना, ये कोई रातों रात इनके असर नहीं होते हैं। एक इसका नियम होता है कि रेगुलर करना पड़ता है इसको। और उपाय की बात है तो जो उपाय बताए आपको मैंने, बुध के उपाय, सूर्य के उपाय, वो आप ज़रूर करें कि ये फिंगर पर एक मोती पहने आप चांदी की रिंग के साथ। स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या के संकेत आपके इस हाथ से भी दिखाई पड़ते हैं 50+ की एज में। ये लक लाइन और लाइफ लाइन के पास आती हुई आपकी ये स्वास्थ्य रेखा आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्या का संकेत देती है। और संतान को लेकर चिंता करने की आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा नहीं है। संतान सुख आपके जीवन में आगे भी बेहतरीन है। आपके मन और मस्तिष्क के विचारों का तालमेल आवश्यक है, क्योंकि आपका स्वभाव भी गुस्सैल है और स्थितियों से संतुष्ट नहीं है आप, उसकी भी आपको आवश्यकता है स्थितियों से तालमेल बिठाने की। कोई विशेष नेगेटिविटी आपके हाथ में नहीं है सिवाय संघर्ष के और मन मस्तिष्क के बेहतरीन तालमेल न होने के। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।